हाथ बच्चों, आज मैं साहित्य सागर पाठ्य पुस्तक के लेसन 1 बात 98 की रिवीजन करने जा रही हूँ। लेखक का जीवन परिचय। सुदर्शन जी का वास्तविक नाम बद्रीनाथ था। इनका जन्म पंजाब प्रांत के सियालकोट नगर, जो वर्तमान पाकिस्तान में है, सन 1895 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने स्कॉटिश मिशन कॉलेज में इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके पश्चात इन्होंने जालंधर में उर्दू में प्रकाशित होने वाले दैनिक पत्र आर्य गजट के संपादक के रूप में कार्य किया। इन्होंने अपने पिता से आर्य समाजी विचारधारा को प्राप्त किया। मुंबई में 16 दिसंबर सन 1966 ईस्वी को इनका निधन हो गया। इनका दृष्टिकोण सुधारवादी था। सुदर्शन जी प्रेमचंद युगीन कहानीकार हैं। कहानियों पर इस युग की वैचारिकता का प्रभाव है। इन्होंने प्रेमचंद की भांति कहानियों को मानवीय भावों एवं जीवन मूल्यों से संबद्ध किया। इनकी कहानियों की पात्र संख्या कम होती है, परंतु सभी पात्र कहानी को आगे की ओर अग्रसर करने में तल्लीन रहते हैं। कहानी की सार्थकता। वर्तमान समय में समाज के प्रतिष्ठित लोग जो उच्च पदों पर आसीन हैं, वे प्राय भ्रष्टाचार एवं रिश्वतखोरी में तल्लीन पाए जाते हैं। उनका उद्देश्य मात्र धन अर्जन रह गया है। उनकी सोच है कि धन के द्वारा ही समाज में सम्मान प्राप्त हो सकता है, और आज सच में ऐसा ही होता है। हमारा समाज धनी लोगों का विशेष सम्मान करता है। वह यह नहीं देखता कि अमुक व्यक्ति ने धन किस प्रकार एकत्र किया है या कमाया है। आज की न्याय व्यवस्था भी भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी की भेंट चढ़ गई है। परंतु कहानी में इंजीनियर बाबू जगत सिंह और मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन उसी तरह के पात्र हैं, जिन्होंने अपनी बड़ी से बड़ी हेराफेरी नहीं दिखाई देती। दूसरी ओर जब एक गरीब व्यक्ति पहली बार एक अठन्नी की हेराफेरी करता है, अपनी भूल को मानते हुए वह क्षमा याचना करता है, फिर भी इंजीनियर साहब उसे पीटते और घसीटते हुए पुलिस थाने ले जाते हैं और उसे 6 माह की सज़ा दिलाकर शांति का अनुभव करते हैं। सज़ा देने वाला मजिस्ट्रेट भी एक रिश्वतखोरी दंड अधिकारी है, जो हजारों रुपये की रोज़ हेराफेरी करता है। वह अपनी ओर झांक कर नहीं देखता। वह एक गरीब निर्दोष व्यक्ति को 6 माह की सज़ा सुनाता है। तभी उसका चौकीदार कटाक्ष करता हुआ कहता है, दुनिया न्याय नगरी नहीं, अंधेर नगरी है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। इस तरह बात 98 की कहानी में आज की न्याय व्यवस्था पर करारा व्यंग किया गया है। साथ ही प्रतिष्ठित पदों पर आसीन भ्रष्टाचार अधिकारियों पर प्रहार किया गया है। वे सारी स्थितियां बात 98 की हैं। कहानी की सार्थकता सिद्ध करती है। कहानी का परिचय। सुदर्शन जी द्वारा रचित बात 98 की कहानी में समाज की न्याय व्यवस्था पर करारा प्रहार किया गया है। इसी के साथ समाज के उच्च एवं प्रतिष्ठित पदों पर आसीन लोगों पर भी प्रहार किया गया है, जो भ्रष्टाचार में
लिप्त होते हुए भी सम्मानित जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जबकि एक निर्धन व्यक्ति केवल अठन्नी की हेराफेरी करने के जुर्म में 6 महीने का कारावास भोगने को विवश है। निर्धन रसीला नामक व्यक्ति इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। पारिवारिक जिम्मेदारी अधिक होने के कारण 10 रुपये वेतन में पूरे परिवार का गुजारा नहीं चल पाता था। इंजीनियर साहब के पड़ोस में जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन रहते थे। उनका नौकर रमजान नाम का व्यक्ति था। रमजान और रसीला में मित्रता थी। बच्चे की बीमारी में रसीला ने रमजान से 5 रुपये उधार ले लिए। कुछ समय के पश्चात उसने रमजान का ऋण चुका दिया। केवल 8 आने शेष रह गए। एक दिन इंजीनियर साहब ने 5 रुपये की मिठाई लाने के लिए रसीला को भेजा। रसीला ने उसमें 8 आने बचा लिए और रमजान का उधार चुका दिया। इंजीनियर साहब को यह बात पता चल गई। उन्होंने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। मजिस्ट्रेट शेख साहब ने रसीला को 6 माह की सज़ा सुना दी। यह बात केवल अठन्नी की थी। उसके रमजान के मुंह से निकला कि वह इंसाफ नहीं, अंधेर है। वास्तव में यह अंधेर था, क्योंकि उच्च पदों पर आसीन अधिकारी गण ऊंची रिश्वत लेते हैं, वे भ्रष्टाचार में तल्लीन रहते हैं, फिर भी सम्मान का जीवन व्यतीत करते हैं।